दोस्तों आज इस लेक्चर में हम जानेंगे प्लानिंग स्ट्रेटजीज फॉर पेंडेमिक एंड पोस्ट पेंडेमिक सिनेरियो। जब भी पेंडेमिक आती है, जैसे अभी सबसे बड़ा जो पेंडेमिक था वो था कोविड-19, है ना। उसके बाद के सिनेरियो के बारे में समझते हैं कैसे क्या काम प्लानिंग स्ट्रेटजी होती है। इंट्रोड्यूस द टॉपिक एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग फॉर पेंडेमिक्स इन अर्बन एरियाज, ब्रीफली डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन सिटीज वर्ल्ड वाइड। ठीक है। Key challenges. The key challenges in planning for pandemic such as limited healthcare infrastructure, shortage of essential supplies, lack of preparedness. जब भी कोई पेंडेमिक आती है, जो बड़े लेवल पर बीमारी फैलती है, उसे हम पेंडेमिक बोलते हैं, है ना। सच एज लिमिटेड हेल्थ केयर, इसके अंदर क्या होता है कि हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। इसेंशियल जो सप्लाईज होती है, भले ही वो दवाई की हो, ऑक्सीजन सप्लाई हो, वो उनकी शॉर्टेज हो जाती है। लेक ऑफ प्रिपेयर्डनेस, जो प्रिपेयर्डनेस है उसकी कमी हो जाती है। Strategies for pandemic planning. The strategies for pandemic planning include developing emergency response plans. सबसे पहला जो है, हमें इमरजेंसी रिस्पांस प्लान को डेवलप करना है। इंश्योरिंग एक्सेस टू एसेंशियल सप्लाईज, जो एसेंशियल सप्लाईज है जो बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है, उन पर एक्सेस होना चाहिए। एस्टेब्लिशिंग क्वारंटाइन फैसिलिटीज एंड कंडक्टिंग देयर रेगुलर ड्रिल्स एंड सिमुलेशन। क्वारंटाइन फैसिलिटीज अवेलेबल होनी चाहिए, जो भी इससे ग्रसित हैं, परेशान हैं, तो उनको अलग से क्वारंटीन किया जाए और रेगुलर ड्रिल एंड सिमुलेशन उनके लिए किए जाए। Here are some key strategies, कुछ key strategies हैं, उनके बारे में जानते हैं। पहला आता है पब्लिक हेल्थ मेजर्स। This involves implementing measures such as testing, contact tracing and quarantine to contain the spread of the pandemic. तो हमें क्या करना है कि जो लोग हैं उनकी टेस्टिंग करनी है। टेस्टिंग के बाद हमें क्या करना है, उनको ट्रेस करना है। क्या करना है? ट्रेस करना है, और उनके संपर्क में जो लोग आए हैं उन सबको हमें क्वारंटीन करना है, ताकि इसके स्प्रेड को रोका जा सके। इन पोस्ट पेंडेमिक सिनेरियो, मेंटेनिंग द प्रिपेयर्डनेस लेवल एंड वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स वुड बी क्रूशियल। तो जब पेंडेमिक आ जाती है, उसके बाद की अगर हम बात करें तो वैक्सीनेशन प्रोग्राम हम इसमें एक मेजर काम करता है। हेल्थ केयर सिस्टम रेडीनेस, दूसरा पॉइंट है हेल्थ केयर सिस्टम रेडीनेस। दिस इन्वॉल्व्स इंश्योरिंग दैट हेल्थ केयर सिस्टम हैव द कैपेसिटी टू हैंडल अ सर्ज इन डिमांड फॉर हेल्थ केयर सर्विसेज इंक्लूडिंग हॉस्पिटल बेड्स, मेडिकल इक्विपमेंट एंड पर्सनल। तो ये आपके पास हमेशा एक हेल्थ केयर फैसिलिटीज अवेलेबल होनी चाहिए, बेड्स से, मेडिकल इक्विपमेंट्स प्रॉपर नंबर में अवेलेबल होने चाहिए, बेड्स अवेलेबल होने चाहिए इन केस ऑफ पेंडेमिक, और एक्स्ट्रा बेड भी अगर रिक्वायर्ड है तो आप वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं। इकोनॉमिक सपोर्ट, ऑब्वियस सी बात है, जब भी पेंडेमिक आती है तो पैसों का बहुत ज्यादा खर्चा होता है, तो इकोनॉमिक सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से, सिटी की तरफ से, मतलब स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी होना चाहिए। दिस इन्वॉल्व्स प्रोवाइडिंग इकोनॉमिक सपोर्ट टू अफेक्टेड इंडिविजुअल एंड बिजनेसेस सच एज अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स एंड स्मॉल बिजनेस लोन। तो इस केस में अपन गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि कुछ जो अनएम्प्लॉयमेंट हो चुके हैं पेंडेमिक की वजह से, उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकती है, और स्मॉल बिजनेस लोन प्रोवाइड कर सकती है, ताकि वो अपना काम कर सके। Remote working and digital infrastructure. This involves facilitating remote working arrangement and investing in digital infrastructure to support online communication and transaction. तो आजकल जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल जो स्टडी है, जो सा कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये कोविड की देन है। ठीक है। तो ऑनलाइन स्टडी आप कर सके, ऑनलाइन कम्युनिकेशन आप कर सके, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आप कर सके, उसके लिए प्रॉपर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। और घर बैठे रिमोट वर्किंग, मतलब आप अपने नेटिव प्लेस पर बैठकर बाहर का काम कर सकते हैं, उसकी सुविधा भी डेवलप कर लेनी चाहिए। International cooperation. This involves the collaborating with other countries and international organizations to share information, resources and best practices for pandemic resources. अब जैसे मैं बात करता हूँ वैक्सीन की, है ना। वैक्सीन आप जानते हैं कि इंडिया ने बहुत सारे देशों को वैक्सीन सप्लाई करी कोरोना की, है ना। अलग अलग देशों में कोरोना किस तरह से बढ़ रहा है, कौन सा म्यूटेंट है, उस म्यूटेंट का नाम क्या है, वो इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। उसके बचाव के लिए वो कौन कौन से मेजर्स यूज कर रहे हैं, आपको कौन से मेजर्स यूज करने हैं। तो जब इंटरनेशनली कोऑपरेशन मिलेगा तो इसका पेंडेमिक पे जो काबू पाना इजी हो जाएगा। Behavioral and social measures. This involves promoting measures to encourage positive behavior such as wearing mask, maintaining social distance and following public health guidelines. तो जो जो भी पब्लिक हेल्थ के लिए गाइडलाइंस दी गई है, लाइक आप मास्क पहने, 6 फीट की दूरी बनाए रखें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, उन सबका प्रॉपर पालन करना चाहिए, उससे अपने बिहेवियर में लाना चाहिए। Mental health support. This involves providing support for mental health issues that may arise as a result of the pandemic, such as anxiety, depression, and social isolation. तो मेंटल हेल्थ का सपोर्ट भी मिलना चाहिए, लाइक टाइम टाइम पर जो भी मेंटली इशू से गुजर रहे हैं उन लोगों की काउंसलिंग होनी चाहिए। क्योंकि जब भी पेंडेमिक आता है तो इससे मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, इससे एंग्जाइटी बढ़ सकती है, डिप्रेशन बढ़ सकता है, सोशल आइसोलेशन इंक्रीज हो सकता है। तो उस सब के लिए भी हमें मेजर लेने चाहिए। कंक्लूजन की बात करें, इन पोस्ट पेंडेमिक सिनेरियो इट विल इंपॉर्टेंट टू कंडक्ट ए कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ पेंडेमिक रिस्पांस एंड आइडेंटिफाई एरियाज फॉर इंप्रूवमेंट सच एज हेल्थ केयर सिस्टम प्रिपेयर्डनेस, रिस्पांस, वैक्सीन डेवलपमेंट एंड ग्लोबल कोलैबोरेशन।
आई होप आपको पेंडेमिक के बारे में समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब करें, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।